दोस्तों ज्यादातर ज्वाइनिंग के टाइम आप लोगों का फोकस कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग पे। और होता क्या बाद में? सिर्फ ज्वाइनिंग ही होती है। क्या वो व्यक्ति कभी परचेज करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो व्यक्ति आपको सीधी सीधी एक बात बोलता है ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि भाई ज्वाइनिंग तो फ्री है ही, अब परचेज कभी भी मर्जी कर लो, क्योंकि आप लोगों बोल ही देते हो। तो वो आपको भी ऐसे ही घुमा देता है कि चलिए हम बाद में परचेज कर लेंगे, या अभी पैसे नहीं है, थोड़ी दिन बाद में मैं परचेज कर लेता हूँ। और ये समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है, हर एक एसोसिएट की है, हर एक आईएमसी बिजनेस पार्टनर की है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग तो करा लेता है जैसे कैसे करके, वो लोग परचेज नहीं करते। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही शानदार है और सबसे अच्छा टॉपिक मैं इसको मानता हूँ। कारण क्योंकि जब तक आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और ज्वाइन कराने के बाद अगर उससे परचेज ही ना करा पाए, तो उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग का भी कोई फायदा नहीं है, और ना ही आपको किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आप आईएमसी बिजनेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उससे 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज कैसे कराओगे, उसके ऊपर आज का ये टॉपिक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों का फोकस ज्वाइनिंग पे ही होता है, और ज्वाइनिंग होने के बाद वो व्यक्ति बाद में परचेज भी नहीं करता। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि जिससे वो व्यक्ति अपने प्रोडक्टों की परचेज खुद करे, या फिर ज्वाइनिंग होते ही तुरंत परचेज करे। कुछ ऐसा फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो यदि मैं आपको बोलूं कि आज की इस वीडियो में आपको 2 फॉर्मूले ऐसे मिलने वाले हैं, जो एक तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने अप्लाई करना है, तकरीबन आपका प्रोस्पेक्टस, आपका कस्टमर अपनी आईडी पे पर्सनल परचेज जरूर कर लेगा, या उसी टाइम कर लेगा, या फिर अगर फिर भी किसी कारणवश वो परचेज नहीं कर पाता है, उसके बाद में आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तब तो वो डेफिनेटली प्रोडक्टों को परचेज जरूर कर लेगा। तो दोनों फॉर्मूले कौन से हैं, इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो पे अगर अब तक लाइक नहीं किया है ना दोस्त, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के और भी पता नहीं कितने टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। और यदि दोस्तों आप किसी और टॉपिक के भी ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, चाहे वो लीडरशिप संबंधित है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो किसी बीमारी के ऊपर वीडियो बनवाने के लिए आप टॉपिक बोलते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप पहला फॉर्मूला सुन लीजिए कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे सामने वाले के माइंड में कुछ ऐसी बातें हमें डालनी होती है जिससे कि उसको उसका माइंड खुद बोले कि हाँ मुझे अभी परचेज करनी पड़ेगी, और ये बिजनेस परचेज करने से ही स्टार्ट होगा, तभी उसको कुछ बेनिफिट होगा। कुछ इस तरीके की बातें आपने उनको बोलनी होती है। तो वो बातें कैसे आप बोलोगे, या फिर कम समय में या 1-2 लाइनों के अंदर आप कैसे आप सामने वाले पे इन बातों का प्रभाव डालोगे, उसको सुनने के लिए आपने ध्यान से वीडियो को सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पेन पेपर उठा लीजिए। तो पहला फॉर्मूला नोट करिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं उसको ज्वाइनिंग करने के लिए, तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हाल चाल है, आपकी फैमिली कैसी है, परिवार कैसा है, ताकि आपको थोड़ा सा सामने वाले की सिचुएशन का पता चल जाए कि हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम ना चल रही और आप अपने प्लान को देने जाओ तो वहां पे आपने प्लान को नहीं देना है। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपने उसके काम धंधे के बारे में पूछना है, और काम धंधे के बारे में या उसकी जॉब के बारे में जब आप पूछोगे तो ज्यादातर लोगों का क्या कहना होता है कि हाँ ठीक चल रही है, लेकिन आपने उस ठीक के अंदर थोड़ा सा और डीप जाना है। उसको बोलना है कि भाई ठीक का मतलब मेरा ये है कि आपके घर के सारे खर्चे निकाल के, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल के, अपने खुद के पर्सनल खर्चे निकाल के, सब कुछ निकाल के अच्छी खासी सेविंग हो जाती है कि नहीं, कम से कम 5, 10, 15 हजार रुपया महीने का कुछ आप हर महीना सेविंग कर पाते हो कि नहीं, जोड़ पाते हो कि नहीं, बैंक में डाल पाते हो कि नहीं फ्यूचर के लिए। क्योंकि कल को बच्चों की और भी स्टडी महंगी होनी है, बच्चे और बड़े होने हैं, उनके खर्च बढ़ने हैं, उनको बड़े लेवल की आगे पढ़ाई करानी पड़ेगी, कॉलेज भी जाएंगे, कोई डिग्री डिप्लोमा भी करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिएगा, आगे ब्याह शादी के लिए भी पैसा चाहिएगा। तो क्या इन सब के लिए आपने कुछ सेविंग करना शुरू कर दिया, या फिर आपकी सैलरी या फिर आप जो काम करते हैं वहां उस काम या उस जॉब में केवल इतना पैसा है कि केवल आपका घर खर्च ही ठीक ठाक चल रहा है, कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे केवल वो बताइए। तो जब आप इस डिटेल में बातचीत करते हैं और इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला फिर ऑटोमेटिक आपको बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज हर व्यक्ति की सिचुएशन ऐसी है, चाहे कोई व्यक्ति वो 10-15 हजार कमा रहा है, चाहे वो 20-30-50 हजार या इससे ऊपर कमा रहा है, उसके खर्चे उसी के हिसाब से हो जाते हैं और वो कभी भी सेविंग नहीं कर पाता। और इसी चीज को आपने टॉपिक बना के उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देनी है और उस व्यक्ति को स्टार्टअप कराने के लिए परचेज कराना है। तो जैसे ही सामने वाले ने बोला कि हाँ सब कुछ अच्छा
अच्छा चल रहा है और मेरे पास कुछ सेविंग भी बच जाती है, यानी कि मेरी जॉब या मेरा बिजनेस अच्छा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। तो उनको आपने घर का प्रोडक्ट क्यों बदलना है उसके ऊपर आपने बातचीत करनी है, ना कि बिजनेस प्लान को देने के ऊपर, ना कि उसको इनकम दिखाने को लेके। उसको बोलना है कि भाई यदि मैं आपको आज ये बता दूं बिल्कुल प्रूफ के साथ, डेमो के साथ, कि जो चीजें हम घर में खा पी रहे हैं उन चीजों को खाने पीने से एक्चुअल में हम आने वाले समय में बीमार तो पड़ रहे हैं ही, साथ में जो हमारी थोड़ी बहुत सेविंग भी है वो भी वापस उसी बीमारी पे लग जाने वाली है। कैसे, उसको आप कुछ डेमो आप दिखाइए। ठीक है, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो थोड़े बहुत एक आध व्यक्ति कोई आपको ये बोल दे कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और सेविंग भी हो रही है। लेकिन ज्यादातर लोग आपको दूसरी कैटेगरी के ही मिलेंगे, बोलेंगे कि कहाँ सेविंग, आज की महंगाई में सेविंग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उन लोगों को आपने कैसे जवाब देना है, उनको बोलना है कि देखिए अभी भी समय है, आने वाले समय में जब अब तक इतने सालों से आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो अब तक सेविंग नहीं कर पाए, और आने वाले समय में भी तो सेविंग होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो उस व्यक्ति से आपने पूछना है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको आपके घर का खर्चा तो आप निकाल रहे हैं और 5-10 हजार रुपया आपको कम से कम हर महीने का आपके अकाउंट में अलग से आने लगे, जिसको आप कभी छेड़ो ही नहीं, जिसकी आप सेविंग कर सकते। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि हाँ बिल्कुल चाहूंगा यार। तो आपने बोलना है दोस्तों, तो क्या इस इनकम को पाने के लिए आज आप 3,500 से 4,000 रुपए की एडजस्टमेंट केवल अपने घर के प्रोडक्टों को चेंज करने के लिए, यानी कि जो आप कहीं और से लाते थे उस ब्रांड को छोड़ के हमारे वाले ब्रांड का यूज करने के लिए आज अभी 3,500 से 4,000 रुपए की एडजस्टमेंट इस इनकम को स्टार्ट करने के लिए इन प्रोडक्टों का यूज करके शुरू करना चाहोगे? तो दोस्तों जब आप उनको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके माइंड के अंदर पहले ही क्लियर हो जाता है कि आज मुझे 3,500 से 4,000 रुपए की एक तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हर व्यक्ति बाद में यही बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने उसकी इस बात को पहले ही काट दिया, आपने उसके इस ऑब्जेक्शन को पहले ही दूर कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। आपने पहले ही बोल दिया कि 3,500 से 4,000 रुपए की एडजस्टमेंट कर लोगे। तो इससे क्या हो गया कि एक तो ये ऑब्जेक्शन कट गया, दूसरा वो अभी बताएगा आपको कि हाँ मैं करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा। अगर वो नहीं करना चाहता तो भी आपका टाइम बच गया, उसको प्लान देने से पहले ही आपने टाइम बचा लिया। अगर वो यस करता है तो आपका टाइम खराब नहीं हुआ, वो व्यक्ति ज्वाइन भी होगा और प्रोडक्ट भी लेगा। तो जो चीजें मैंने बताई है इसको एज इट इज अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, अच्छे तरीके से फ्लो में बोलना, अच्छे मोटिवेशन के साथ बोलना, इसकी प्रैक्टिस कर ले। और प्रैक्टिस कैसे होगी, आपने अपनी टीम के साथ, आपने अपनी फैमिली के साथ किसी भी एक मेंबर को पकड़ के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जब इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, बार बार रिपीट करके इसको आप बोलना शुरू कर दोगे, तब आपने इसको अप्लाई करना है, नहीं तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब रही बात दूसरे तरीके की कि यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है या उस टाइम पे ज्वाइन हो जाता है और फिर भी परचेज नहीं करता किसी कारणवश, तो उससे बाद में कैसे परचेज करानी है, उसको 1,000 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ज्यादा से कैसे स्टार्ट कराना है, उसके लिए भी दूसरा फॉर्मूला है। और वो दूसरा फॉर्मूला मैं किसी अदर वीडियो के अंदर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि दूसरा फॉर्मूला भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो व्यक्ति ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनको फिर परचेज कैसे करानी है। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी यदि अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का, सब्सक्राइब का और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।